नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद। कल के हेयरिंग के बाद मुझे कल ही वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत थक गया था कल दिन भर। इस वजह से मैं नहीं बना पाया, ना बच्चों को सर्कुलेट कर पाया कि एक्चुअल में कल के दिन में हाई कोर्ट में हुआ क्या था, हमारी किस हद तक रिलीफ मिली, क्या चीज़ डिनाई हुआ, जो डिसमिस हुआ वो क्या हुआ, फ्यूचर में क्या रिस्पॉन्स हमें मिलना है। अभी 4 वीक्स का जो टाइम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, वो क्या है। तो मैं 3-4 चीज़ें बस बताना चाहता हूँ विदिन 5 मिनट्स कि हमारा स्टेप क्या होगा। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो मैं जिस चीज़ में लगा हूँ आप लोगों के लिए मॉडिफिकेशन लिंक ओपन करवाने के लिए, इसके लिए मैं लास्ट स्टेज तक सुप्रीम कोर्ट तक जा कर के और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि करवाऊँगा। तो कल जो पहले होती थी रिजर्वेशन की सीट जो होती थी अप्रेंटिस कोटा में, वो पहले अगर उसमें वैकेंट रह जाती थी, आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद खाली रह जाती थी, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था जनरल वैकेंसीज में। लेकिन कल के ऑर्डर में ये आर्गुमेंट्स जब हमने करी तो जज ने ऑर्डर में लिखवाया है कि कोई वैकेंसी जो रिजर्व कैटेगरी में है, वो वैकेंसी अगर खाली रह जाती है आफ्टर एग्जाम, तो उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा और वो रिजर्व ही रहेगी। और उस रिजर्व वैकेंसीज में उसके लिए दोबारा से फ्रेश नोटिफिकेशन जारी होगा, फ्रेश एग्जामिनेशन होगा और फ्रेश उसका सारा चीज मेरिट होगा और ज्वाइनिंग होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 4 वीक्स का टाइम दिया गया है कि जो हमारी डिमांड थी मॉडिफिकेशन लिंक को ओपन करने के लिए, जो ग्राउंड्स थे क्यों लिंक ओपन करना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी 3.5 साल में डिफॉल्ट साइड में नहीं थे। आपने एग्जाम नहीं करवाया, अगर आप एग्जाम 1 साल में करवाते तो दूसरी वैकेंसी आती तो हम उसमें अप्लाई कर पाते। तो बहुत आर्गुमेंट्स हुई, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। उस पे ये हुआ कोर्ट के द्वारा कि जो वैकेंसीज है 20,734 नंबर ऑफ वैकेंसीज, इस पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। एक तो आपको पता चल गया। दूसरा, 4 वीक्स का टाइम रेलवे को दिया गया है कि आप प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के साथ, प्रॉपर इन कॉन्सियस के साथ, अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ आप उस रिप्रेजेंटेशन को, हमारी पिटिशन को डिसाइड करो 4 वीक्स में कि आप उस पर क्यों मॉडिफिकेशन लिंक अलाउ करोगे या क्यों नहीं अलाउ करोगे। ये दोनों का रीजन होना चाहिए। 2 चीज हुई। तीसरा चीज था जो हमने बोला कि 3.5 साल में कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इस वजह से ये बच्चों को कोर्ट आना पड़ा और ये बच्चे बहुत मजबूरी में, क्योंकि इनके पास फ्यूचर में भी कोई वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है, उसके लिए सिर्फ यही एक वैकेंसी थी जिससे बहुत उम्मीदें थी। तो ये चीज, तीसरी चीज जो है कोर्ट ने लिखी है कि अभी बच्चे इस समय पे, इस स्टेज पे ये सारे सर्टिफिकेट्स और सारी एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं और 3.5 साल में कोई एग्जाम नहीं हुआ, फ्यूचर में भी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो अगर मॉडिफिकेशन लिंक को ओपन कर दिया जाए तो इससे जो दूसरे बच्चे हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है इसको कंसिडर किया जाएगा लास्ट स्टेज में, जब एग्जाम सीबीटी का हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे। उससे पहले इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, ना है, इसलिए कोई अफेक्ट नहीं करेगा प्रोसेस को। अब मैं बताता हूँ कि सब बच्चों का एक क्वेश्चन है कि सर AWS वाला आपने इशू क्यों नहीं रेज किया। देखो, AWS वाला इशू इसलिए नहीं रेज किया क्योंकि थोड़ी हद तक ये बात, जब जज ने बोला कि आई एम नॉट इंक्लाइन टू ग्रांट द रिलीफ बिकॉज द डेट फॉर कट ऑफ इज 20th of April 2019, 12 अप्रैल, तो मैं समझ गया था कि इज नॉट इंक्लाइन। तो इस मोटे जो हमारे पास इतना बड़ा ब्रह्म शास्त्र था, इसको इस समय छोड़ने की जरूरत नहीं थी हाई कोर्ट में। इसीलिए मैंने उस पॉइंट को हाई कोर्ट में नहीं रखा। और इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ऑर्डर में हम इतना अच्छा जो लिख रहे हैं जज साहब, वो हमारे फेवर में होने वाला है। जब हम अपील में जाएंगे बहुत हमारे को सपोर्ट करने वाला है, कोऑपरेट करने वाला है बच्चों के लिए। तो इसीलिए ये जो हमारे पास ब्रह्म शास्त्र था, इसको हम सही जगह पे छोड़ेंगे। और अब मैं विदिन 3 to 4 डेज सुप्रीम कोर्ट के लिए मूव कर रहा हूँ, क्योंकि जितना हमें मिल चुका है उसके बिहाफ पे हमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे चांसेस हैं। पूरी कोशिश है कि उसको भी, जो चीज़ रह गई है उसको भी कंप्लीट करूँ। इसलिए मैंने उस पॉइंट को नहीं रेज किया
और अभी मेरे पास फोन्स भी आ रहे हैं कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 12 अप्रैल 2019 से पहले एग्जाम हो चुका था, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं था। तो इसमें किसकी गलती है? अगर एग्जाम हो चुका है, सॉरी ट्रेनिंग हो चुका है और एग्जाम नहीं हुआ है तो हमारी गलती नहीं है, हमने तो ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। आपकी गलती है, आप नहीं कंडक्ट करवा पाए। तो यही सब चीज़ें जो अब एड ऑन हो रही है, पॉइंट्स मिल करके हमारे पास और मजबूत बन रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये थी कि कारण क्या था। देखो, सबसे पहले जिस लॉयर के पास केस था, उन्होंने जो CAT में प्रेयर्स मांगी थी कि हमें मॉडिफिकेशन लिंक अलाउ कर दो, तो कल के भी ऑर्डर में आर्गुमेंट्स में जज ने यही बोला कि हम आपको अलाउ कैसे कर सकते हैं जब तक कि जो नोटिफिकेशन है वही एक्शन में इफेक्ट में है। जब तक वो रूल 12.2 जो है, जिस रूल 12.2 में बोला गया है कि 12 अप्रैल 2019 को कट ऑफ डेट माना जाएगा, उस पैरा को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, चैलेंज नहीं करके खत्म किया जाएगा, तब तक हम मॉडिफिकेशन अलाउ कैसे करा सकते हैं। मतलब ये वो बात हो गई कि उस चीज को हम जब तक खत्म नहीं करेंगे 12 अप्रैल के रूल को, तब तक हमारा मॉडिफिकेशन कैसे अलाउ हो सकता है। पहले उस चीज को खत्म करना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, और रास्ता जब बन जाएगा, जब वो चीज खत्म हो जाएगा, और उसको खत्म कराने के लिए ही आर्गुमेंट्स कल की गई थी। लेकिन क्योंकि ये प्रेयर्स में नहीं लिखा गया था, क्योंकि ये CAT के प्रेयर्स में नहीं लिखा गया था, और अपील जब होती है हाई कोर्ट में, तो जो CAT में प्रेयर्स मांगते हैं वही प्रेयर्स को हाई कोर्ट में भी कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए मैंने वो चाह करके भी नहीं लिख पाया, क्योंकि CAT में नहीं लिखा था। लेकिन अब हम उस पर एक मेहनत करके थोड़ा सा उस प्रेयर को भी हम हाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं कि रूल 12.2 जो है ये ही गलत नहीं है, सही था, लेकिन इसका जो पर्पस था वो डिफीट कर दिया है रेलवे ने एग्जाम को ना करवा के। तो हमारी लेस्टिमेट एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि हमें कंसिडर किया जाए, और ये हमारा कोई इसमें डिफॉल्ट नहीं है। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि अब जो पॉजिटिव वे हमारी तरफ एक गया है इस ऑर्डर के थ्रू, यही ऑर्डर हमारा सुप्रीम कोर्ट में काम आएगा और हमारे को रिलीफ मिलेगी। क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस भी जो है कम्प्लीटली आप देखते हैं कि थोड़ा होता है कि रिक्यूज करते हैं मैटर से, एस्केप करना चाहते हैं कि इतने बड़े इशू में मैं अभी नहीं पूरा डिसीजन दे सकता हूँ, मतलब। तो इसीलिए बहुत अक्सर ऐसे इशूज होते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट थोड़ा स्केप करता है। लेकिन स्केप करने के बावजूद हमारे फेवर में बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं ऑर्डर में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर किया जाएगा और हमें बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत जल्दी हम कर रहे हैं, विदिन 3 to 4 डेज। और जो कुछ नए बच्चे भी जो मुझे अपना इशू बता रहे हैं, वो एक बहुत एक ऐसा माइलेज सपोर्ट करेगा इस पिटीशन में। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में किया। और जो बच्चे इसमें और एडिशनली सपोर्ट करना चाहते हैं, आज रात को 18 अगस्त को गूगल मीट 10 बजे के रात करीब मैं करना चाह रहा हूँ। तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें और फिर मिलते हैं। थैंक यू।